जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट्स पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर जो लगभग 1.5 वर्ष से चल रहा है, उसके चलते भारत पर और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज पे क्या फर्क पड़ रहा है और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज का मॉडर्नाइजेशन किस तरह से उसके चलते प्रभावित हो रहा है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो को आप जितना देखेंगे आपका सिक्योरिटी फोर्सेज के प्रति ज्ञान में उतनी ही ज़्यादा वृद्धि होगी। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर ने यह तो साबित कर दिया है कि आने वाली लड़ाइयाँ बहुत तेज नहीं होंगी, बल्कि लंबी भी खिंचेंगी। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से यह माना जा रहा था कि भविष्य की लड़ाइयाँ बहुत तेज होंगी और कम समय की होंगी, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर ने इस परसेप्शन को समाप्त कर दिया है। इससे पता चल रहा है कि लड़ाइयाँ बहुत लंबी होने वाली हैं और जो भीषण भी होंगी और लंबी भी होंगी। इसके चलते और इस परसेप्शन को बदलने के चलते भारतीय सेना ने अपने आधुनिकीकरण की रफ्तार को बदला है और उस रफ्तार के बदलने के साथ उसको गति भी और बढ़ाई है। उसके विषय में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। दोस्तों, इस क्रम में सबसे पहले बात करेंगे आर्टिलरी के बारे में। आर्टिलरी, जिसे सेना का तोपखाना भी कहते हैं। लंबे समय से सेना आर्टिलरी में ऐसी तोपों का इस्तेमाल करती रही थी जिन्हें लाने ले जाने के लिए अलग से कैरियर की जरूरत पड़ती थी। यानी कि वो अपना आप उनको मूवमेंट नहीं कराया सकता था, बल्कि किसी अन्य चीज के ऊपर ही रख के उनको मूव कराया जाता था। लेकिन अब जो नया प्लान है उसमें सेना ऐसी तोपों को खरीदने जा रही है जिसमें कैरियर का झंझट ही ना हो और उन तोपों को बिना कैरियर के ही एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सके। इसके लिए सेना में पहले से ही तैनात K9 वज्र तोप के मॉडिफाइड वर्जन को भी टेस्ट किया जा रहा है। अब दोस्तों बताता हूँ K9 वज्र तोप क्या है। K9 वज्र को पहले ही भारतीय सेना उपयोग में ला रही है। यह एक 155 mm बाई 52 कैलिबर की तोप है जो कि कोरियन K9 थंडर तोप पर ही बेस्ड है। इसे भारतीय कंपनी L&T और साउथ कोरियन डिफेंस मेजर हानवा डिफेंस में के बीच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारतीय सेना के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसे मुख्य रूप से रेगिस्तान जैसे राजस्थान के इलाकों में यूज करने के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन यह तोप इतनी शानदार है, किसी भी मौसम में काम कर सकती है। और जिस तरह से चाइना के साथ हमारे रिलेशन खराब हुए, बॉर्डर पे सैनिक आमने सामने आए, तो इसे पहाड़ों पर भी तैनात कर दिया गया है। इसके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें इसमें लगाई गई और यह तोप पहाड़ों पर काम करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हो गई। भारतीय सेना में पहले से ही 100 K9 वज्र तोपें तैनात हैं और इनकी दूरी 29 से 38 किलोमीटर तक फायर कर सकती हैं। इसके अलावा सेना 100 और नए K9 तोपों की खरीद भी कर रही है। यह तोप लो वेलोसिटी से हाई ट्रेजेक्ट्री पर भी फायर कर सकती है और बहुत ही आधुनिक और शानदार तोप है। इसके अलावा यूक्रेन रशिया युद्ध ने यह भी बताया है कि आपको लंबी लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा और लंबी लड़ाई के लिए काम में आने वाले गोला बारूद और वेपनरी के लिए आप विदेशी मुल्कों पर डिपेंड नहीं हो सकते। उसके लिए आपको खुद के मुल्क में ही, खुद के देश में ही ये सब बनाना होगा, या यह कहना सही होगा कि डिफेंस के मामले में आपको पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना होगा और घरेलू प्रोडक्शन को बहुत बड़े लेवल पर बढ़ाना होगा। K9 वज्र तोपों के अलावा सेना पहले ही होवित्जर मिसाइलें और रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है और अब इसमें स्वार्म ड्रोन और ISR को भी शामिल करने जा रही है। दोस्तों, लेकिन ये होता क्या है स्वार्म ड्रोन? अब बताता हूँ स्वार्म ड्रोन के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, स्वार्म का पूरा नाम स्मार्ट वॉर फाइटिंग एरे ऑफ रिकन्फिगर्ड मॉडल है। साधारण भाषा में बोलें तो ये मिनी और माइक्रो ड्रोन होते हैं जो मधुमक्खियों की तरह एक कॉमन लक्ष्य को लेकर के या अलग अलग लक्ष्यों को लेकर अटैक कर सकते हैं और उन्हें GPS सिस्टम से कंट्रोल किया जा सकता है। इन्हें उड़ने वाले रोबोट भी कहा जा सकता है जो कि दुश्मन पर कंट्रोल तरीके से हमला करते हैं और दुश्मन की स्ट्रेटेजिक पॉइंटों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं या करते हैं। दोस्तों, अब बात करता हूँ ISR की। ISR क्या है? ISR का मतलब होता है इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकन्सेंस। इसके तहत विभिन्न माध्यमों जैसे इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल रडार, उपग्रह, ह्यूमन इन ड्रोन आदि, या जैसे भी हो सके, जिस भी तरीके से हो सके, इंटेलिजेंस को कलेक्ट करना है और डाटा को कलेक्ट करना है और उसे सेना के
लिए यूज करना है, उस डाटा को प्रोसेस करना है और उससे जो इंटेलिजेंस निकलती है उसे सेना के काम में लाना है। दोस्तों, इन सब के अलावा आर्टिलरी की क्षमताओं को कई गुना बढ़ाया जा रहा है, जिसमें सेना पहले ही 300 ATAGS और 300 माउंटेड गन सिस्टम की खरीद शुरू कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, ये ATASG क्या है? दोस्तों, इसके बारे में बताता हूँ। इसका पूरा नाम है एडवांस टॉवेड आर्टिलरी गन सिस्टम है। यह स्वदेशी 155 mm बाई 52 टॉवेड गन है, जो कि हर मौसम में उपयोगी है और हर टेरेन में, चाहे मैदान में यूज कर लो, चाहे पहाड़ों में यूज कर लो, यह कहीं भी उपयोग में लाई जा सकती है। यह गन 1 मिनट में 5 राउंड फायर कर सकती है और इसकी दूरी 35 किलोमीटर से लेकर के 45 किलोमीटर तक हो सकती है। इसके अलावा सेना 300 माउंटेड गन सिस्टम को भी खरीद रही है। ये सभी 155 बाई 52 mm कैलिबर पर होंगी। चाइना के साथ बॉर्डर पर पहले ही हम लोग K9 वज्र, M777 अल्ट्रासाइट हवित्जर, बोफोर्स धनुष और सारंग जैसी तोपों को तैनात कर चुके हैं। कुल मिलाकर बोला जाए तो सेना 1580 नई तोपों को अपनी आर्टिलरी में शामिल करने जा रही है या इसका प्लान कर रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं मिसाइलों की। दोस्तों, ब्रह्मोस का नाम तो आपने सुना ही होगा। वही ब्रह्मोस जिसे दुनिया के कई मुल्क जैसे ताइवान और फिलीपींस खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वियतनाम भी इंटरेस्ट दिखा रहा है या खरीद रहा है। सेना के पास पहले से ही ब्रह्मोस की 4 रेजिमेंटें हैं और इनको और बढ़ाया जा रहा है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता को पहले ही 290 किलोमीटर से 450 किलोमीटर किया जा चुका है और अब इसको 800 किलोमीटर करने पर भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा 150 से 500 किलोमीटर रेंज वाली पिरले मिसाइल भी पाइपलाइन में है और सेना 100 मिसाइलों का ऑर्डर पहले ही दे चुकी है। दोस्तों, इसके अलावा भी सेना की मॉडर्नाइजेशन में बहुत कुछ किया जा रहा है, जो कि एक वीडियो में बताना संभव नहीं है। समय समय पर सेना के मॉडर्नाइजेशन संबंधित वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इन सब के बाद आती है दोस्तों ह्यूमंस, यानी कि सैनिकों की। अगर हमें रशिया और यूक्रेन की तरह एक लंबा वॉर लड़ना पड़ गया जो वर्षों चलने वाला हो, तो क्या हमारा देश तैयार है? नहीं। इसका जवाब वर्तमान में नहीं ही हो सकता है। लेकिन सेना में लागू किया गया नया भर्ती सिस्टम, जिसे अग्निवीर सिस्टम कहा जा रहा है, आने वाले वर्षों में हमारी इस समस्या का भी समाधान कर देगा, क्योंकि उस समय हमारे पास बड़ी मात्रा में सिविलियंस होंगे जो सेना की ट्रेनिंग पाए हुए होंगे। 4-4 साल की नौकरी के बाद सिविल जिंदगी जी रहे होंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो वापस अपने देश के लिए, अपनी सेना के लिए काम करने के लिए तैयार होंगे। खैर दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।